हेलो। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हो भाई? भवानी प्रसाद जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर जी, भंवरलाल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ भवरलाल जी, मैं नहाया हूँ अभी, कपड़े पहन लेता हूँ। फिर इतनी बार घंटी करे हो, फिर प्लीज समझाओ, कहीं बिजी होंगे। तो एक बार काट देना चाहिए, उससे समझ में आता है। काट देना चाहिए, मैं नहा रहा था, मैं काट देना चाहिए यार, हद होगी। तो वो तो क्या समझ में आया, मैंने जैसे ऐसा मैं, सोचा कहीं दूर रखा होगा, नहीं सुनाई दे रहा होगा। अरे मैं अभी करता हूँ। नहीं, नहा रहे थे, वो चीज मेरे को दिखाई थोड़ी दे रही थी भाई। एक बार काट देते तो भी समझ में आता है कि कहीं बिजी होंगे या कोई काम होगा। चलो ठीक है, मानते हैं। लेट किया ना सर नहाने में आज? हेलो। 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 हेलो सर जी, क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? हेलो। 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 हाँ जी भवरलाल जी। अब हाँ सर जी, वो तो माफ करिएगा, मेरे को कोई पता नहीं था कि आप नहा रहे हो कि कहाँ है। मैंने ऐसा सोचा कि कहीं दूर रखा है, सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए बार बार किया। नहीं, सुनाई भी दे रहा था, लेकिन मैं मजबूर था नहीं, वो बात कि मान ली, लेकिन उसके मेरे को कम। तो पता नहीं चल रहा था ना, हाँ, कहने का मतलब ये है। भाई आप अपने कहीं बिजी थे, अगर एक बार भी काट देते तो समझ में आ जाता कि भाई यहाँ कोई बिजी है, चाहे कुछ भी काटने की करते भी, हैं। हाँ। काटने की योग्य होता तो मैं उठा ही लेता फिर। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन आप जो वो कह रहे थे शरीर, कि इतनी घंटी, तो मैंने पूरा सोचा शरीर, कहीं दूर रखा है। पूरा शरीर गीला हो रहा था ना, पानी नहीं नहीं, दे रहा था ना। वो तो मैं भी समझ गया। तो आपने जैसे ही मेरे को कुछ न कुछ बता दिया तो मैंने क्या वापस थोड़ी किया। और सुनाइए सर, कैसे हो? चलो कोई ना, कोई नहीं। वो एक ऐसा हीरो नहीं में था एक, कौन, एक पागल का भी अच्छा है इधर हमारे नजदीक का ही है। किसका आता है? एक हमारे नजदीक का ही है आ, हीरो। लास्ट में उसके भी 099 है। तो वो एक सर्विसमैन है, फौजी मेंटल। इसका मतलब तो वही मेरे वो, को समझ लिया। नहीं नहीं, वो कब मैं लास्ट के नंबर देख लेता हूँ ना, हाँ हाँ ताकि उसी मेंटल के, फौजी के। हाँ हाँ। तो वो बगैर मतलब की बकवास करता है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो कोई काम भी होगा ना तो 10 मिनट बाद में पूछेगा, बताओगा। अरे शुरू में ही बता दो जो काम है वो भाई। हाँ, सही बात है। और घर परिवार कैसा है सर? तो हाँ, घर परिवार सब ठीक है। आप सुनाओ, कैसे हो? बस बढ़िया है। आप लोगों को तो हमारी याद आती नहीं। नहीं नहीं, याद, अच्छा, मान लो बात नहीं होती है, फोन नहीं करते तो याद नहीं आती है। तो कभी तो होता है भाई, 2018 में मिले थे शायद हम लोग। ऐसा है, देखो, अभी आपको कहीं कोई काम होगा तभी जाओगे ना आप। नहीं चलो कोई नहीं, कम से एक कम कॉल तो होती है सर, बातचीत तो होती है, कभी 2-4 महीने से हो जाए। और, हाँ, और तब ऐसा था कि आपको भी हमको भी ये काम था, दूसरा काम था नहीं। इस काम के तहत ही आते जाते रहते थे, वो तो फोन काम पुरानी करते थे, बातें हो गई, वो तो पुरानी हो ठीक है ना। गई। तो अब ऐसा है, मैंने तो देखो पहले से ही बता रखा है। मान लो अब उस तरह से फोन नहीं होता है, बात नहीं होती है, तो मैंने तो इतना तो कह रखा है कि भाई मेरा फोन 24 घंटे खुला रहेगा। ना मैंने कोई सिम बदली है, ना नंबर बदले है, हम्म। ना और कोई। राम से भी बात होती रहती है, उनका ऐसा। फोन आता है। हम्म। तो देखो, हर बात हर समय में डूंगरराम से क्या बात बात होती है सर, करनी। बताएंगे थोड़ी? बस वही आपके बारे में बता रहे थे, मतलब भंवरलाल जी खुद से थोड़ा वो करते हैं। मेरे को भंवरलाल जी को समझा दो, और भंवरलाल जी को अगर हमारे पास फोन करेगा भंवरलाल जी तो हम भी समझाएंगे। हम्म। अब ऐसा है कि वहाँ आया जाए, तो ये तो थोड़ा सा देखो नामुमकिन है। क्यों, अब और काम में लग गए तो थोड़ा सा वो समय नहीं निकलता। जी 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 ट्रेन सर। वगैरह बंद है। हम्म। 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 ये बड़ी भारी समस्या है। तो सर ऐसा इसलिए है, आपको, आप और राजपाल सिंह जी मेरे पास आए थे 2018 में, हाँ और जो 11 सवाल दिए थे मैंने आपको, जी। तो सर वो कहाँ तक पहुँचे, उसका क्या निवारण हुआ, क्या वो
है? क्या जानकारी आपने आज 2 सालों में लगभग इकट्ठी की है? ऐसा है कि उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने के लिए उसमें कोई वो नहीं है। जी सर, ऐसा है कि आप बुरा मत मानना और मेरी बातों का सही जवाब भी देना। कहने का तो मतलब बात ये है है कि क्लियर। मैं अगर एक छोटा सा बंदा होकर के कुछ हाँ। जानकारी हासिल कर रहा हूँ, तो आप तो बड़े सीनियर थे सर, क्यों नहीं कर पा रहे, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं है भाई, छोटा और बड़ा। हम्म। आपको दिलचस्पी थी उस काम में। भाई मेरा कहने का मतलब, और आप जो कह रहे हो उसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ, दिलचस्पी का मतलब ये है कि जब तक जेब में कुछ पैसा आता है कहीं से, तो हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और जब नहीं आता है तो उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, उसका आपने चलो, आपकी महानता है, बड़प्पन है कि आपने हमारे से ज्यादा दिलचस्पी रखी, वो आपने सामग्री इकट्ठी करी, जानकारी हासिल की आपने। हम्म। यही यही है ना। तो क्यों सर जी, ऐसा क्यों है कि वो सब कुछ आप लोगों को करना चाहिए ना, एक हिसाब से सोचें तो। मेरी बात आगे की सुनो ना, मेरी बात। हम्म। आपने जानकारी हासिल करी, उसका पर्पज क्या था जानकारी हासिल करने का, और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, जो कि हम भी उसमें आपके साथ सम्मिलित हो जाए। जी सर, एक चीज ऐसा है कि जब तक, एक बात ऐसा करूं कि मेरे को कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा, उससे पहले आप लोग कोई हम्म? आवाज नहीं उठाओगे कहीं, इसका मतलब ये समझो सर। मतलब ये आपने कैसे कह दिया कि आवाज नहीं उठा रहे? तो सर, आज 2 साल से ना तो आपने हम तक कोई जानकारी पहुंचाई। आपको 11 सवाल मैंने दिए थे, राजपाल सिंह जी आपके साथ आए थे, दोनों को दिए थे। जी। तो वो रिजल्ट ये कहाँ तक पहुंचा? सुनो, मेरी बात सुनो आप। हाँ बताओ। हमारे पास से तो आप नेगेटिव समझो, कहीं तक भी वो रिजल्ट नहीं पहुंचा। हम्म। और वो आप कह रहे हो कि भाई हमने छोटे होते हुए भी हमने वो जानकारी हासिल करी, हम्म। उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ है वो तो हमसे शेयर करो जी सर जी, कि भाई बेनिफिट हमने गलती, नहीं, एक चीज हमने मैं। ये गलती करी। हम्म। सुनो मेरी बात सुनो। हम्म। हम फिर उसके उसमें सोचेंगे कि हमने ये भंवरलाल जी के कहने पे हमने तो ये गलती कर दी, लेकिन भंवरलाल जी ने ये हासिल किया तो उससे ये बेनिफिट हुआ, तो हम आपकी गलती नहीं करें। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक मेरे को अगर किसी प्रकार का कोई कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक उदाहरण बोल रहा हूँ, अगर मेरे को मान लो कि कभी भी इस जानकारी से कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा, तो आप लोग इस बारे में कुछ सोचोगे नहीं कि भी निवेशकों का, अपने जूनियरों का भला हो, लोगों का पैसा मिले और ब्याज सहित मिले। ये किसने सोचा है? हमारे अंदर से किसने ये सोच रखा है कि हमारे वर्कर का, हमारे जूनियर साथियों का, हमारे कस्टमर का पैसा वापस ना मिले? ये हमने कब सोचा? जी सर जी, कब सोचा तो और कुछ किया है? हाँ तो सुनो क्या। सुनो सुनो, हाँ। कुछ किया है हमने? हम्म। जो जो हमने प्रयास किए हैं, हम्म। वो प्रयास आपके साथ लग के हम कर सकते हैं, तो आप मानोगे, आने का आप नहीं मानोगे फिर। नहीं तो हम यही तक बात होगी। नहीं, शेयर कहाँ किया, हमें क्या बताया आपने आज देखो, तक? जब 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 भी दिल्ली का प्रोग्राम बना है, हम्म। जब जब भी दिल्ली का प्रोग्राम बना है, जंतर मंतर पे धरना दिया है, हम्म। ठीक है, हम्म। आपके पास खबर पहुंची है। जी सर जी, जंतर ठीक है। मंतर पे धरना जो दिया उसका रिजल्ट क्या निकला सर, कुछ निकला? नहीं, ये हमारे हाथ में कि आपके हाथ में है? तो बताओ। सर यही चीज मैं बोल दूं आप लोगों रिजल्ट, को, एक मिनट सर, रिजल्ट। आप अभी हाँ। मेरे को कह रहे थे कि आपने जो जानकारी हासिल की है उससे आपको क्या बेनिफिट मिला। तो यही चीज मैं हम्म। आपको बोल रहा हूँ कि आप जो दिल्ली गए, जंतर मंतर गए या कहीं भी गए, कुछ भी किया, धरना दिया ना दिया, उससे आपको क्या हासिल हुआ, आप मेरे को एक बताइए ना, फिर ये करिए, क्योंकि आप सीनियर हो, आपको ज्यादा सुनो, जानकारी और ज्यादा नॉलेज रखने जान वाले हो, तो ये बताओ ना कि वहाँ से जानकारी। आपने क्या हासिल किया हम लोगों के लिए। हाँ, हम बताएंगे। बिल्कुल। जानकारी हासिल करना एक अलग बात है, हम्म। और पैसे दिलाने के लिए एक समूह के रूप में प्रयास करना, उनको स्ट्रेंथ दिखाना और दबाव बनाना, वो एक अलग मैटर है। हाँ, क्या रिजल्ट ठीक निकला है। यही जानना चाहता हूँ। ठीक है। और रही दूसरी बात, अब किसी के भी हाथ में अगर सरकार नहीं चाहती हो, तो हम्म। किसी माई के लाल के हाथ में नहीं है। अब हम्म। वो सरकार से ऊपर है। हम्म। ठीक है। जब हमने जंतर मंतर पे इतनी बार और इतने दिन धरना दिया, हम्म। उस टाइम पर
वन रैंक 1 पेंसिल वालों का, फौजियों का धरना चलता और वो जंतर मंतर जो को भी तो जो धरना भी चलता चल रहा रहता था है। वो नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ कि उनकी तरफ रिजल्ट सुनो, क्या मेरी हासिल बात हुआ। सुनो, मेरी बात सुनो भी। हाँ ये हाँ सब सुनने की पहले तो हाँ हाँ कि वहाँ जितने भी मीडिया वाले चैनल वाले थे, हम्म, सबका कैमरा, सबका उनका मुख था कैमरों का हम्म, उन दूसरों की तरफ था। हम्म, उनकी अखबार में भी आती थी और टीवी पे भी आती थी, हम्म, लेकिन उनके आगे गिड़गिड़ा लिए, रो लिए, सोच लिए सारी बात होगी। हम्म। पीएसएल वालों की स्टेज की तरफ कभी किसी चैनल वाले ने मुंह नहीं किया कैमरा का, एक भी समाचार प्रकाशित नहीं किया नहीं, कि भाई इतने मैं दिन से बैठे हैं। समाचार प्रकाशित किया नहीं किया वो नहीं जानना चाहता, मैं टीवी ये पे नहीं जानना किया। चाहता हूँ कि बात आपने जो कुछ मेरी, किया उसका रिजल्ट क्या निकला, ये जानना चाहता हूँ। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं है, नील है रिजल्ट। तो सर एक चीज, ये बात मेरे को आप कैसे पूछ सकते हो फिर कि आपने जो जानकारी हासिल की उससे आपने क्या हासिल किया, ये क्या हुआ फिर? अब जानकारियों का टाइम नहीं है, हम्म, जानकारी लेके क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जी, अरे वित्त मंत्री था जेटली, हम्म, वो हमेशा कंपनी का वकील रहा है, जी जी, उसके सामने गिड़गिड़ा लिए, हम्म, जंतर मंतर पर वो दे दिया धरना, हम्म, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू और ज्ञापन दे दिए, हम्म, प्रधानमंत्री के नाम, हम्म, गृह मंत्री के नाम। हम्म। तो फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो क्या करे बताओ? तो सर ये चीज, आतंकवादी बने फिर। एक चीज देखो, गर्म तो मत होइएगा और बुरा मत मानिए, मैं नहीं, पहले ही आपसे माफी मैं मांग चुका हूँ। मैं गर्म नहीं हो रहा मैं। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ और ये जानना भी चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि अभी तक आपने तो हम लोगों से बहुत पहले और आप लोगों के हम भरोसे से ही तो बैठे थे। मैंने तो जो जानकारियां हासिल की है वो लगभग ऐसा मानो कि 2-1.5 साल में की है। आप लोग तो जी 14-15 में 13 में ही स्टार्ट हो गए थे। इस पे ये करना, वो करना, ऐसा करना, वहाँ धरना देना, वहाँ पर ये करना, सेबी के धरना देना, ये सब कुछ आप लोग कर रहे थे ना। तो हम तो भरोसे ही थे ना, जी क्योंकि जूनियर थे। जी। तो आप ये चीज मेरे को ये नहीं पूछ सकते, पहली चीज तो कि आपने क्या हासिल किया, क्योंकि जूनियर सीनियर के भरोसे चलता है, सीनियर जो गाइडलाइन देता है उसके हिसाब से चलता है और देखो पहले भी जी, चलता था। ये जो मामला हो रहा है ना अभी, हम्म। इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं रहा। अब नहीं सर जी, तो सबको मैं अब की एकता बना के मैं अब सबके की सामने। बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पीएसएल चलती थी। मैं आज की बात ही नहीं कर रहा, मेरे को आज से कोई लेना देना ही नहीं। तो जब जब ये मामला गड़बड़ाया नहीं था, तो गड़बड़ाया नहीं था तो आज कैसे गड़बड़ा गया ये, और क्यों ऐसा हुआ? क्यों होया ये कोई सवाल जवाब नहीं है। अभी क्यों क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ सर? एक चीज ऐसा है कि अगर किसी के बीमारी होती है और वो चल बसता है तो सीधा लोग कहते हैं ना कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको ये बीमारी थी, ये हुआ, वो हुआ, इसलिए वो मर गया। कारण तो होता है ना कुछ सर। देखिए देखिए, मैं कंपनी का कोई इतना पदाधिकारी नहीं हूँ, कोई और कुछ नहीं, मैं भी आपके जैसे फील्ड वर्कर हूँ। हाँ, हम्म, आप बाद में जुड़े हैं, मैं पहले जुड़ चुका था, इतना ही अंतर है बस। जी सर। अब और मैं कंपनी के कोई मैनेजमेंट से मैं वो नहीं था, नहीं कोई। लेकिन क्यों हुआ क्या हुआ वो सबके सामने पता है, सबको पता है, जो होना था वो हो लिया। तो मेरे को अब पता क्यों नहीं है ना सर, क्यों इसीलिए हुआ तो जानना चाह रहा हूँ ना। है? मेरे को पता नहीं है? है ना। तो पता हमको भी नहीं है अभी। अभी तो आप कह रहे हो सबको पता है। हम्म? अभी तो आप कह रहे हो मैंने सबको कब कहा? पता है। मैंने कब कहा भाई सबको पता है? ये सबको पता है कि कंपनी डेड हो चुकी, ये सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं है क्यों हुई। क्यों हुई इसका पता ही नहीं है और इसकी जानकारी हम लेना ही नहीं चाहते। आप भी पूछ रहे थे ना अभी। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना भाई, पता नहीं है और हम जानकारी लेना भी नहीं देखिए चाहते। देखिए, हमें अब ये नहीं जानना भाई क्यों हुई, वो चाहे कैसे भी हुई हम्म, हो गई, हम्म। लेकिन अब तो ये है हमारी पेमेंट वापस हो जाए, बस। जी वो चाहे सर, कैसे भी हुई हो। इस पेमेंट के लिए और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इतनी देर तो अपनी बात ऐसे ही हो रही थी, अब मैं 2-4 कुछ हाँ बातें पूछूं, आप मेरे को सही सही जवाब देना, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ सर जी, पहली चीज तो ये है कि हम लोग जो भी काम करते थे, जो भी बिजनेस जमा करवाते थे सीएससी में, जैसे मानो कि मैं जी, जमा करवाता था कोई भी बिजनेस, तो उसका कमीशन मेरे ऊपर से लेकर के सब लोगों के पास जाता था। एक एजेंट से और एक जो सीनियर एम था,
वहाँ तक सबके हाँ हिस्सेदारी में भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई मैं जो कुछ भी जमा करवाता था उसका कमीशन मेरे को लेकर के मेरे ऊपर वाले सभी लोगों के पास जाता था। सबके पास। जी। दूसरी चीज ये सर, आप लोग जो सीनियर लोग, जैसे मेरा सीनियर है रामचंद्र जाट या फिर ऊपर वाले आप सब लोग, आप लोग कोई भी बिजनेस करते थे उससे क्या मेरे को कमीशन मिलता था? हम हाँ, आप लोग अपने कोड में कोई बिजनेस जमा कराते थे तो उससे जूनियर को कुछ मिलता था? कमीशन हमेशा हर संस्था में नीचे से ऊपर तक कमीशन बढ़ता है, न कि ऊपर से नीचे तक। हाँ, यही तो जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं मिलता ना, सीनियर की बिजनेस पर और जूनियर के बिजनेस पर सीनियरों को मिलता था। जी जी। और सर जी, कंपनी जब भी जो भी जानकारी देती थी वो अपने, जैसे मानो कि सीनियरों से होकर के जूनियरों के पास आती थी या सीधे जूनियरों के पास आ जाती थी? ये सबको पता है कि सीनियर मीटिंग लेते थे और सीनियर बात करते थे कंपनी के बारे में, और वही बात नीचे तक पहुंचती थी। भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास जो जानकारी आती थी वो पहले ओम शिव जी के पास, राजपाल सिंह जी के पास, फिर नीचे होते हुए मेरे पास, और मेरे से फिर नीचे मेरे जूनियरों के पास जाती थी। कहने का मतलब यही है? हाँ, एक एक सिस्टम से ऊपर से नीचे तक। जी जी। तो सर आज कंपनी में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे भी जो कुछ भी चल रहा है, चाहे लोडा कमेटी में चल रहा हो, चाहे पीएचईएल में चल रहा हो, चाहे कहीं अन्य और जगह चल रहा हो, धरने प्रदर्शन से संबंधित चल रहा हो, वही जानकारी जूनियरों की तरफ से सीनियरों के पास जाए या सीनियरों की तरफ से जूनियरों के पास आए? जो भी जानकारी है वो उसी प्रकार से आएगी। उसी प्रकार से आएगी। ठीक है सर जी, आज तक तो वैसे देखें तो कोई विशेष जानकारी तो नहीं आई, लेकिन चलो ठीक है, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ। और ठीक है, मेहनत कर रहे हो, हमें भी बताते रहियो। ठीक है, और कभी भी फोन करना, कभी भी बात करो, और सर जी, जब कोई दिक्कत नहीं। जब ये जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सीबीआई के पास जांच के लिए जो डॉक्यूमेंट ले गए थे वो कितने के थे, कितने थे? डॉक्यूमेंट्स लगभग यही बताते हैं कि सभी सीबीआई के पास डॉक्यूमेंट्स है। कितने? सीबीआई एंड लोढ़ा समिति और लोढ़ा कमेटी तो बाद तीसरी में जो बनी है, मेन लोढ़ा कमेटी तो बाद बाद बनी में बनी है, तीसरी सीबीआई ने लोढ़ा, दिए हैं। हाँ वो तो लोढ़ा कमेटी आज सम्मिलित तो हो चुकी ना उसमें। नहीं, आज की बात नहीं कर रहा, जिस दिन और सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा था, सीबीआई को ऑर्डर दिया था कि पीएसएल की सभी प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाए, तो उस वो वक्त लगभग अभी उस चाहे वक्त वो सेबी के अंडर उस हो, वक्त नहीं, उस वक्त सीबीआई के पास कितने डॉक्यूमेंट थे या कितनी कीमत के डॉक्यूमेंट थे? ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे जितनी भी कितने? कंपनी की। कितने? चल सभी नहीं, नहीं, कितने? आई डोंट नो, ये नहीं पता मुझे कि कितने थे, लेकिन जी, सभी डॉक्यूमेंट्स थे, ये मैं बताता हूँ। सभी थे। अचल तो भी चल अचल संपत्ति के, हाँ, चल अचल संपत्ति जितनी भी थी ना, तो भी कितनी थी? जैसे भाई आप लोग बताते हैं कि 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पीएसएल के पास है। ये एक बार ऐसा हुआ था कि सुनने में मिला था कि कंपनी के पास लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है और पब्लिक का देना है 49,000 करोड़ कुछ, जिसमें से कुछ दे भी चुकी थी कंपनी। नहीं सर, मीटिंगों के अंदर आप 5 लाख करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बताते थे। मीटिंगों के अंदर आप लोग चाहे कोई भी मान लो, मेरे ऊपर चाहे रामचंद्र ही नहीं, बोले, 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पीएसएल के पास बताते थे, यानी ये कहते थे कि देनदारी से 3 गुना पैसा कंपनी के पास है, प्रॉपर्टी कंपनी के पास है, ये कहते थे। हाँ तो कंपनी के पास वो अचल संपत्ति का ब्यौरा था शायद, और जो अकाउंट्स कंपनी के बैंक अकाउंट्स है, जो ऑफिस के नहीं। पैसा जमा होता था बैंकों में, वो बंद पड़े हैं, सील कर रखे, वो नगद राशि है, वो अलग है। हाँ, तो मैं यही तो उसके जानना भी चाह रहा हूँ ना कि कंपनी के पास कितने प्रॉपर्टी थी, ये बताओ। ये अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, कितनी थी कितनी नहीं थी। क्यों सर, वो भी फिर नहीं, क्योंकि फिर अभी मीटिंगों 5 लाख करोड़ की बता दिया, फिर आप ये कहोगे कि वहाँ उनसे मैंने फोन किया था, वो इतने बता रहे था। तो मीटिंगों के मेरे अंदर को आप इस लोग बारे बताते में थे, वही तो चीज मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बता दो नहीं, कितने मैंने थे। तो
मैंने तो मीटिंग में कभी नहीं बताया कि वही इतने लाख करोड़ की संपत्ति है। कभी नहीं बताया? मैंने कभी नहीं बताया। चलो ठीक है, बात मान लेते हैं सर, कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया। और मेरे पास शायद आपकी मीटिंग के एक चैप्टर में आप मेरे को समझा रहे थे पेपर पर लिख करके, हाँ और वो लिखित मेरे पास पड़ी है सर। हाँ बिल्कुल बता देना, मैंने हाँ ऐसा कुछ नहीं हाँ, बताया वो कभी वो भी, वो मेरे मेरे पास को। पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है। सर जी, पीएसएल में जो पैसा जमा करवाते थे, वो पैसा जमीन खरीदने के लिए जमा करवाते थे या किसी अन्य काम के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए? वो जमीन के ऊपर ही पैसा, रियल एस्टेट का काम था कंपनी का। पीएसएल कंपनी रियल एस्टेट का ही काम करती थी, जी। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड थी? हाँ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड थी? गवर्नमेंट रजिस्टर थी, इसीलिए तो चल रही थी। जी जी जी। लेकिन वो कुछ उसमें गड़बड़ मिली, फाल्ट मिला, तभी तो ये आज दिशा और दशा हुई। तो यहाँ पर सर एक सवाल ये उठता है कि पीएसएल कंपनी जमीन खरीदने के लिए पैसे लेती थी और लोगों को उसी जमीन को बेचकर उस पर खेती करके जो भी मुनाफा होता था वो लोगों को ब्याज के रूप में देती थी, यही बात थी? आप कुछ समझो आप। मैं क्या समझूं सर, आप बता सकते हो ना, ये चीज तो आप ही बताते आप थे, वही चीज हम आपसे मुनाफा, पूछ रहे हैं। रियल एस्टेट पे जब पैसा लेती थी, जमीन पे पैसा लेती थी, वो जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम, ग्राहक के नाम होती थी। तो 5.5 साल का समय है कंपनी का पैसे देने का। हम्म। तो 5.5 साल में उसको वापिस कंपनी ये कहती थी कि वापिस हम ले लेंगे इतनी कीमत में, जितना वो ब्याज जी जी बढ़ता था जी, उतनी कीमत उसका में हम बेनिफिट वापस खरीद लेंगे और आपको इतनी वापिस ले कीमत लेंगे। वापस कर देंगे। उसका वो ब्याज समझो या बेनिफिट समझो, हाँ बेनिफिट हाँ, जो मिलेगा भी है, मैं उसको ब्याज का 5 नाम, साल बाद। मैं भी ब्याज का नाम नहीं ले रहा सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंपनी जमीन के ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाती थी उसका कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में निवेशक को देती थी। अब वो कुछ हिस्सा नहीं, वो अंकित किया जाता था उसमें बॉन्ड में हाँ वो निश्चित कि था। इतने साल में इतना, हाँ इतने निश्चित साल था। में इतना पैसा मिले। जी जी जी। अब सर जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर लोगों ने पैसा पीएसएल में जमा करवाया जमीन खरीदने के लिए, तो सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से पीएसएल के पैसे से जमीन कैसे खरीदी दी गई? हम्म। तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पीएसएल के पैसे से जमीन कैसे खरीदी गई? जमीन तो देखो, ये तो एक कंपनी ग्रुप है, हम्म ठीक है ना, हम्म वो उनके नाम से भी कम। अब जो भी जमीन चन्नी जी के नाम नहीं थी और जमीन थी, वो किसी के नाम तो थी, नहीं लेकिन वो उनके नाम कर दिया करती थी। नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई पीएसएल अपने नाम से ना खरीद करके तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम, या फिर शायद मेरे हिसाब से अपने वो कौन थे, एक और सीनियर हैं। काफी हाँ काफी जो टॉप सीनियर थे, काफी डायरेक्टर वगैरह थे, टॉप सीनियर थे, हाँ, उनके नाम काफी प्रॉपर्टी थी, ठीक। है भी शायद अब। किस किस के नाम है सर, बता सकते हैं? मेरे को तो तेजेंद्र पाल हम्म। चन्नी के नाम का पता है। क्या? किस किस के नाम से खरीदी दी गई? अपनी टीम में किसी और के नाम, किसके नाम है? जैसे तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम तो है, मेरे को पता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये ऐसा है कि आपको मैं इसका थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं बता सकता हूँ। चलो ठीक है, आप कल बता देना, परसों बता देना, 2 दिन का 3 दिन का, वो जितना आप टाइम ले हो। अभी लास्ट में मेरा अभी इस टाइम नहाने का मेरा कारण भी यही था कि सुरे, कोई सुरेश मैं कुमार काम कर रहा हूँ। नहीं, सुरेश अरे कुमार यादव जी हमारे सीनियर थे सर। हाँ हाँ, सभी सीनियर थे वो हमारे। आपके आपके वो और ये सीनियर थे ना सुरेश ये जी? मैं आपको थोड़े में बता रहा, खुले में बता रहा हूँ ना मैं। हम्म। ये सभी सीनियर थे और काफी सीनियर्स के नाम कंपनी ने जमीन खरीदी हुई थी। एक काम, ठीक है, वो अब एक पोल काम खुली मेरा। हुई है। अब वो उनके नाम से पोल खुली हुई है, ओपन है, कोई दबी हुई बात नहीं है। नहीं सर, पहली चीज, उन हरामखोरों के नाम थी और उन हरामखोरों ने ये पता था कि कंपनी के साथ ये गड़बड़ होगी, नहीं लेकिन उन एक, मादर चौधरी ने ये बात नहीं करी। चलो ठीक है सर, ठीक एक है ना। चीज ऐसा करिए, मेरे को थोड़ी सी ये जानकारी दीजिए, आपके सीनियर कौन कौन थे, उनका नाम बता सकते हैं? हमारे सीनियर को आपको नहीं पता? नहीं सर, आपके ऊपर वाले सीनियर में राम सिंह दखोरिया जी को जानता हूँ, शायद वो आपके ऊपर थे। राम सिंह दखोरिया, प्रेम प्रकाश, सत्यव्रत शास्त्री जी, जी जी। सुरेश कुमार, एस एन यादव,
राजकुमार मेहरा जी जी और चेन्नई जी और बख्तावर जी, जी 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 जी। ये चैन है। तो इनके सर मेरे को कांटेक्ट नंबर दे सकते हो? कॉन्टेक्ट नंबर तो अभी लगभग इन लोगों ने सुना है कि नंबर बदल लिए है या कुछ और नहीं, कोई कारण बात हो नहीं गया। है, 2 दिन 3 दिन बाद तो दे दो, क्या दिक्कत है? अभी लगभग ये समझो कि मेरा 3 दिन तो टाइम थोड़ा कम है। हाँ कोई बात नहीं, चलो 5 दिन बाद दे दो। हाँ, जो भी आप चाहते हो ना इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ, उसमें आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। और और सर जी दूसरी चीज एक और जानना चाहता हूँ, अगर आपको पता है तो। पीएचईएल राम के राम जी। पीएचईएल कंपनी के पास प्रॉपर्टी तो बहुत थी, जिसका जिक्र ज्योति नारायण ने P7 न्यूज पर किया था कि 75,000 करोड़ की लैंड बैंक हमारे पास है, हम्म, और वो वीडियो भी मेरे पास है। हाँ हाँ बिल्कुल ज्योति अच्छी बात नारायण है। सीईओ जानते हैं आप? ज्योति नारायण सीईओ को जानते हैं ना आपने? हाँ हाँ देखे है 2-3 से। तो सर एक चीज ये बताइए कि 75,000 करोड़ की लैंड बैंक P7 न्यूज पर ज्योति नारायण ने बताई थी, तो आज लोडा कमेटी के पास 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टी क्यों है? बाकी कहाँ गई? तो वो इतना नहीं पता अभी मैंने। क्यों सर जी, इसके बारे वो में जानकारी लेनी चाहिए ना? बताने वालों को की कमी थी या अब लोडा कंपनी की उसकी कमी है, ये हमें नहीं सर पता जी, नहीं लोडा है। कमेटी की कोई कमी नहीं है। नहीं, कमी तो है ही। नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। लोडा कमेटी की क्या कमी है? वो तो कमेटी है, उसके पास जितनी प्रॉपर्टी, जितना लेन देन लौटाया है वो उसको बेच करके भुगतान कर देगी, जितना लोगों के हिस्से में आएगा उतना दे देगी। है कमी है उसमें भी ऐसा है कमी सर, क्या लोडा कमेटी को ये आदेश मिला है कि आप सभी प्रॉपर्टियां जब्त करो? ऐसा लिखित में मिला है क्या लोडा जी को, आपको पता है? सुना है मैंने। सुना है नहीं, लिखित में है क्या? मेरे पास लिखित में है। नहीं मेरे पास नहीं है मेरे लिखा। पास लिखित में है कि जो भी प्रॉपर्टी पीएचईएल निवेशकों के पैसे से खरीदी गई है वो बेच करके निवेशकों का भुगतान करें। हाँ तो ये सर जी बिल्कुल लिखा हुआ था। लोडा कमेटी के पास पीएचईएल ने प्रॉपर्टी दे दी 11,600 करोड़ की, तो उससे ये लोग लगभग 65,000 करोड़ मूलधन कहाँ से देंगे? इसमें सच्चाई कहाँ, ये देखो ना। है नहीं, क्या सर? सच्चाई देखो ना कहाँ तक है जी अभी। सच्चाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। मेरे पास 57,000 कुछ करोड़ रुपए पीएचईएल कंपनी ने लोडा कमेटी को सेबी के ऑर्डर में लिखा हुआ है, लिखित में दिया है, वो मेरे पास है। ठीक है वो है तो फिर उसमें आप हाँ, मेरे से क्वेश्चन क्यों करते हो, मेरे को तो पता मैं नहीं यही है तो इसके बारे में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 11,000 करोड़ में 57,000 करोड़ रुपए लोडा जी कहाँ से देंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये आपको और हमें कोई चिंता की बात नहीं, कहाँ से देंगे। चिंता की बात नहीं है, ये चीज आप लिखित में दे सकते हो क्या सर मेरे को कि आपको चिंता नहीं करनी है, पैसा मिल जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा। है तो लिखित, तो चिंता मैं नहीं ये करने की मैं बात ये तो नहीं यहीं कह पर रहा। उठ रही है ना। आप लोग हम लोगों को सहयोग करने की बात भी करते हो और फिर कहते हो आप चिंता करने की बात नहीं है, लिखित में आप दे नहीं रहे हो, तो क्या करें पहले सर? तो ये सुनो मेरी बात सुनो। हाँ पहले तो ये बताइए कि आप ये उसके पास हैं तो आप उसी उनसे करो बात करो। हाँ, तो उसी नियम से कर रहा हूँ ना सर। हाँ ठीक हाँ, है ना। उसी नियम से कर रहा अब हूँ कि मेरे 11,600 करोड़ की प्रॉपर्टी लोडा कमेटी के पास अटैच है, और लोडा कमेटी के पास पीएचईएल ने लिखित में दिया है कि 57,000 कुछ करोड़ रुपए लौटाने हैं, और सुप्रीम कोर्ट को और सेबी को यही फॉल्ट मिला कि आपके पास 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और देनदारी 57,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसमें मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा उसमें। तो जानकारी यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जानकारी आपको नहीं है, आप अपने सीनियर से लेकर के दो, या फिर आप 2 साल पहले मेरे से मिले थे क्या? आपने कांटेक्ट करके मेरे पास अगर कोई अन्य जानकारी है तो क्या आप लेनी चाहिए मेरे से? कभी कभी बात की आपने कि भाई आपके पास कोई नई चीज है तो हमें बताइए, हम आगे तक पहुंचेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आप लोगों का पैसा दिलवाएंगे, आपका जो मान सम्मान खोया है वो आप वापस दिलवाएंगे। देखिए ऐसा है, अभी मेरे साथ इतनी लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए आपको। क्यों सर? और इतने लंबे वकील बन, सुनो मेरी बात हाँ सुनने जी, की। हाँ मेरे जी साथ ही खाली एक मेरे साथ वकील बनने की जरूरत नहीं है, जी जी क्योंकि
अब मैं 1 घंटे तक या 2 घंटे तक और मेरे को काम नहीं है क्या? नहीं सर जी, तो काम हमारे और नहीं भी है क्या? किसी हम लोग सुनो, हम नहीं अरे हम लोग ठीक है, हम लोग घर मेरी बैठ करके बेरोजगार हैं अरे क्या? मेरी हमारे बात बीवी सुनिए। बच्चे नहीं है या कुछ नहीं है क्या? ये कैसे कह सकते हो आप? वकील बनने की आवश्यकता नहीं है? तो जिसका कोर्ट केस चल जाए ना, हाँ, आप किसी की जो आप करना चाहते हैं ना वो करो। आप कोर्ट केस चल जाए, आप वहाँ से पता करो, आप कोई से कहाँ पता से करो, करूँ? किसी का वो नहीं है इसमें। कहाँ से करूँ? कोर्ट से पता करो, किस किसी कोर्ट से से? पता करो, किस कोर्ट से? ठीक है? आप लोगों ने हमें क्या कहा था कोर्ट कि है? कोर्ट से पता करना पड़ेगा। क्या? आप लोगों ने हमसे ये कहा था कि कोर्ट से पता करना पड़ेगा, कभी कोई कुछ होगा तो। उस वक्त कहते थे ना कि हम बैठे हैं आपके आगे। इतना लंबा समय नहीं है अभी मेरे पास, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, 21 और ठीक है? 22 अगस्त 2014 का देश भर से 15,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को चला गया, उसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे चुका था। उसकी कोई जानकारी मेरे को वापस बताई नहीं आपने कि नहीं ये सेफ पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कहाँ है, क्या है, बताया मेरे को कभी? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ बोलो। अब मैंने अपना और भी काम करना है ना अभी। नहीं, मेरे को भी अभी करना है फोन ना पे सर, लगा रहूंगा मैं। मेरे को भी करना है ना सर। क्या आप अकेले को थोड़ी करना है? क्या बताना आप चाहते हो आप बताइए। किसी आप किसी से आप फोन करिए, हाँ, ठीक है? आप किस ज्यादा ये नहीं कि मैं इसी फोन के ऊपर लगा रहूंगा, मेरे को नहीं, यही काम है। किससे बात करूं ये तो कोर्ट बता के सकते अधीन, हो ना। मेरी बात सुनिए। हाँ, अरे मेरी बात सुनिए, हाँ, कोर्ट के अधीन बात है, ठीक हाँ। है? उसमें ना तेरा कोई बस चलता और ना मेरा चलता और ना और किस किसी कोर्ट चीज के नहीं अधीन है चलता, सर? पंद्रह ठीक है? हजार करोड़ रुपए अभी आतंकवादियों को इस गया, वो प्रकार किस की कोर्ट में मैटर चल डोंट रहा है वरी। बताएंगे? देश का 15,000